ओके 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 आप आज भी वो क्या कश्मीर को राज्य के दर्जे से खत्म कर देना चाहिए था? आपने मेरी भी जगह ले ली है, मेरी भी जगह ले लिया। आज तो आनंद दुबे खुद एंकर बन गए हैं। ओके बोलिए, संविधान का प्रश्न है। अमीश भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, मोदी जी से लड़ना है या सरकार से लड़ना है तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पगड़ी बांध के हाथ में कुदाल लेने से आप किसान नहीं बनेंगे, किसानों के बीच में घुसकर वहीं रहना होगा। महात्मा गांधी जी जब आए थे भारत में अफ्रीका से, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था देश समझना चाहते हो तो पहले देश घूमो और थर्ड क्लास डब्बे में घूमो। पगड़ी से इनको दिक्कत, थर्ड क्लास डब्बे में घूमो, फोटो खिंचवाने से हम महान नहीं बनेंगे। हमें आपको मिटाना पड़ेगा, हमें अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा, हमें अपने आप को खपाना पड़ेगा, जमीन के आदमी से बात करनी होगी। ये फोटो सेशन करने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक दो बार टीआरपी मिल सकती है, लेकिन देश वोट नहीं देगा। देश वोट तब देगा जब आप मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। आप भी कहां महात्मा गांधी तक पहुंच गए? महात्मा गांधी ने तो आजादी के बाद बोला था कांग्रेस को ही खत्म कर देना चाहिए, अब कांग्रेस कोई नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने बोला था भाई। महात्मा गांधी ने तो बहुत महात्मा गांधी ने तो कहा था कि आरएसएस इस देश के लिए जहर है, तो आरएसएस तो अब सत्ता में आ गई। नहीं एक सेकंड, आरएसएस जहर में कहा था। महात्मा गांधी ने तो वर्धा में आरएसएस की तारीफ करी थी, जो मेरा इतिहास कहता है, जो मैंने इतिहास को पढ़ा है। सुधांशु त्रिवेदी के आगे हम इतिहास की बात करें तो अच्छा नहीं लगता। सुधांशु त्रिवेदी, ऑन अ लाइटर नोट, महात्मा गांधी ने इस बात को बोला था कि नहीं बोला था? मैं फराज की वजह से दोबारा एक बारी बात कर लूंगा इस बारे में। देखिए, हम लाइटर नोट नहीं, हम बिल्कुल सीरियस नोट पे कह रहे हैं। हम गांधी नेहरू का बहुत सम्मान करते हैं, दोनों की इच्छाएं भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है। नेहरू जी ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कि युवा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी में अटल जी प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी की इच्छा पूर्ण हुई। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त करके नए सिरे से शुरू करना चाहिए, और मोदी जी, भगवान की कृपा रही तो गांधी जी की इच्छा पूरी करेंगे। तो नेहरू गांधी के प्रति पूर्ण सम्मान और उनकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने का पूरा कार्य निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया और आगे भी हम करेंगे। हाँ, एक बात मैं अजय जी से जरूर व्यवस्था पे बात कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ा मुद्दे की बात पे भी कर लेते हैं। आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी, तो इस समय कितनी है महंगाई दर भाई साहब? आप ही बता दीजिए। 1.33% के आसपास। फर्जी महंगाई दर वर्ल्ड बैंक। सुनिए, बेरोजगारी दर कितनी है? 4.4%। आईएमएफ ने जो कहा है, आपके बीच में नहीं बोले, आप आगे अपने टर्न पे बोलिएगा। फराज की भी वेट कर रहे हैं। आईएमएफ ने यह कहा है कि भारत अगले साल वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनकर उभरने वाला है। जब आर्थिक विशेषज्ञ यहां बैठी हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बहुत समझ के बोलना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, चाइना की, जिसकी बड़ी तारीफ की थी राहुल गांधी जी ने, चाइना की बेरोजगारी दर कितनी है भाई साहब? नवंबर 2025 में 17%। जबकि आपको बात बताता हूं, जनवरी से लेके जुलाई 2024 तक उनकी 17% हुई। उन्होंने 6 महीना देना बंद किया, नए सिरे से उन्होंने जनवरी 2025 से शुरू किया, फिर 17%। ओके फराज, सब कुछ सरकार ने। जी फराज की वजह से दोनों वेट कर रहे हैं। ये चर्चा भारत जिस परिस्थिति में चल रहा है। ओके फराज, आपके पास मैं आता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी? अमीर जी, भारत में देखिए एक झूठ बोला जा रहा है, भारत में हमेशा से अच्छा होता रहा है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? देखिए, अभी आपने जीडीपी की बात करी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि भारत की रियल जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 2010 से लेकर के 2022 के बीच में लगभग 6% के आसपास थी, जो कि कम होकर के 2014 से लेकर के 2024 के बीच में लगभग 5.8% हो गई। और मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा दे रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एज फॉर एज नॉमिनल जीडीपी इज कंसर्न, मनमोहन सिंह के शासनकाल में जीडीपी 183% से बढ़ी, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में 2004 से लेकर के 2014 के बीच में मात्र 83%। अरे सर, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं पूरा। मोदी जी के शासनकाल में जो नॉमिनल जीडीपी है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, 83% से बढ़ी है। केजरीवाल ने दावोस गए सीएम्स का मजाक उड़ाया। सोमनाथ भारती क्यों दावोस में किससे मिले जाकर के? ये वही इंडियन कंपनीज जो यहां थे, जाके मीटिंग वहां हो रही है। खाली केजरीवाल जी ने नहीं कहा है, एक हमारे सुहेल सेठ, बड़े देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो भी उन्होंने भी कहा है। वो अक्सर भाजपा के लिए भला बोलते हैं, लेकिन कहा कि भाई जिससे वहां मिल रहे हो
उससे ही मिल लिए होते। मुश्किल क्या हो रहा है कि टैक्स पेयर के मनी का मिसयूज जिस प्रकार से डावोस के अंदर हुआ उसको बयान कर रहे हैं वो। तीसरी बात आपको बता दूं, तो कांग्रेस के सीएम, डिप्टी सीएम, विपक्ष के डिप्टी सीएम, सीएम सब वहां पर अपने परिवार के साथ एंजॉय करने गए। हमने तो पहले कहा महाराज जी कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सुन लीजिए, तीसरी बात बता दूं आपको जो बड़ी बड़ी बातें थी ना, ट्रिलियन इकोनॉमी और क्या क्या, अरे भैया जो 11 साल से सेंटर में हो और करीब 9 साल से यूपी में हो, और एक हिंदू बच्चा, मैं जोड़ रहा हूं, हिंदू बच्चा गाड़ी में नाले में गिर के 2.5 घंटा चिल्लाता रहो मुझे बचा लो बचा लो। अरे काहे कि तुम्हारी ट्रिलियन इकोनॉमी भाड़ में जाए ऐसे ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब आपके पास अग्निशामक नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मतलब इंदौर में 23 बच्चे मर गए गंदे पानी पीने से, अहमदाबाद में लोग बीमार हो गए, 7 साल की बच्ची मर गई। अरे काहे की ट्रिलियन इकोनॉमी? वो जो तुम्हारे फ्रॉड दोस्त है ना जिनको बचा रहे हो अमेरिका से, उसके लिए ट्रिलियन इकोनॉमी है ये। चाबहार एयरपोर्ट गया, पहले कह रहे थे क्या बात है इतना बड़ा माइलस्टोन है। अरे भैया 53-54 बार ट्रंप ने आपको डांटने के बराबर काम किया। आपने सीज फायर होने का बार बार कहा कि नहीं हमने किया है, उसने बार बार आपको काटा। पाकिस्तान खत्म होने वाला था लेकिन सैनिकों को आपने रोक दिया। हो मुसीबत क्या हो रही है, 150 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया आपके शासनकाल में। यूएसडी डॉलर के सामने करीब 100 रुपए होने वाला है। जवाब तो आप कहना क्या चाहते हैं, कौन सी ट्रिलियन इकोनॉमी? ओके डावोस जाना घूमना है, इसमें कांग्रेस का भी एक्शन लूंगा। मोदी जी ने कहा सुधांशु त्रिवेदी, भाड़ में जाए ऐसी इकोनॉमी, द वर्ड ही यूज्ड, जोशो जुनून में दी गई। हाँ, दोनों बात, सब बातों का बिंदुवार जवाब देता हूं। जोशो जुनून में दी गई ये तकरीर जो सोमनाथ भारती जी बोल रहे हैं, क्यों भाई साहब, राजेंद्र नगर में पानी नीचे भर गया था और कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों की डेथ हो गई थी। गजब सरकार चला रहे थे, नई राजनीति कर रहे थे और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवा रहे थे। ये वो सीएम है जिन्होंने कहा था कितना मुश्किल है न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में खबर छपवाना, जबकि बच्चे इनके ड्रेनेज सिस्टम के फेलोर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अब दूसरा पॉइंट, आराम से शांति से सर, बहुत सारा है। जबकि ये भारत के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का दावा करते थे, प्रधानमंत्री जी पे आक्षेप लगाते थे, और उन्हें यह नहीं पता था कि न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है जापान का योमिनो शिमरी, और अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार यूएसए टुडे है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है। खैर, अब आइए साहब, घूमने जाने का, टैक्स पेयर का बड़ा गजब था भाई साहब। सिंगापुर में मेयर कॉन्फ्रेंस हो रही थी और केजरीवाल जी सीएम होने के बावजूद वहां जाना चाहते थे। भारत सरकार ने मना कर दिया तो इन्होंने भड़ाभड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। क्यों भाई साहब, मेयर की कॉन्फ्रेंस में सीएम को क्यों जाना? और टैक्स पेयर के पैसे का, भाई साहब एकमात्र वो मुख्यमंत्री जो कहता था मैं मकान नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो केजरीवाल जी 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी लेके चलते थे, दिल्ली की अलग और पंजाब की अलग। भारत के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको 2-2 राज्यों के टैक्स पेयर के पैसे जी जवाब सोमनाथ भारती का